नमस्कार मित्रों, बिहार के हर शहर और गांव की 25 अहम खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर ताज़ा खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 24 फरवरी 2025 को किसानों को 2,000 रुपए की 19वीं किस्त दी जाएगी। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगी, जिससे किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। बिहार में जमीन का सर्वे तेजी से किया जा रहा है। इस सर्वे से भूमि विवाद कम होंगे, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का पता चलेगा और जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता आएगी। डीजीपी विनय कुमार के निर्देश पर कुख्यात अपराधियों और माफियाओं की संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भोजपुर जिले में 25 माफियाओं की संपत्ति जब्ती के लिए पहली सूची तैयार की गई है। बिहार सरकार बीडों ट्रेड करने वाले छात्रों को 4 लाख तक का लोन दे रही है। इससे शिक्षक बनने की चाह रखने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी और शिक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। बीपीएससी 70वीं परीक्षा में धांधली के आरोपों के बीच खान सर ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। उन्होंने कई कॉलेजों में पेपर बदलने और फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर वे हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के तहत घर खरीदने पर 250 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, जिससे लोगों को अपने घर के सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी। बिहार के गया जिले में पुरातत्व विभाग ने खुदाई की अनुमति मांगी है। कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में प्राचीन खजाना छिपा हो सकता है, जिसकी खोज से ऐतिहासिक धरोहरों का पता चलेगा। रेलवे ने वेटिंग टिकट बुकिंग और यात्रा नियमों में बदलाव किए हैं। अब वेटिंग टिकट बुकिंग में AI सिस्टम का उपयोग होगा, जिससे यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी और ट्रेनों में भीड़भाड़ कम होगी। आरा शहर में रिंग रोड बनाने की योजना पर काम शुरू हो रहा है। इसमें 2 नई सड़कों का निर्माण और 4 सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे लोगों के आने जाने में सहूलियत होगी। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब ट्रांसफर के दौरान शिक्षकों की पहचान नाम और स्कूल के पते की जगह नंबर से होगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। सरकार ने 2025 में LPG गैस सब्सिडी योजना में बदलाव किए हैं। इसके तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को 338 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जिससे उनके बजट में राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान पटना में उनके काफिले को अचानक रोकना पड़ा, जिससे ट्रैफिक पुलिस में अफरा तफरी मच गई। किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी दे रही है, जिससे किसानों को खेती के लिए नई मशीनरी खरीदने में सहायता मिलेगी। PM उषा योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों को 126.34 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और छात्रों को नए अवसर मिलेंगे। पूर्वोदय योजना के तहत बिहार के 120 शहरी निकायों का विकास किया जाएगा। इसके लिए योजना विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। में चुनाव खत्म होने के बाद अब बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिससे सियासी माहौल गर्म हो गया है। कजाकिस्तान में पुरातत्वविदों ने 2500 साल पुरानी कब्रों की खुदाई की है। इसमें सर्माटियन सभ्यता से जुड़े सोने के आभूषण, हथियार और अन्य कलाकृतियां मिली हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। सीतामढ़ी जिले में PM आवास योजना में गड़बड़ी सामने आई है। एक रेलवे कर्मी के पिता को गलत तरीके से लाभार्थी बनाया गया था, जिसके बाद खाते से निकासी पर रोक लगा दी गई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार और बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं और बीजेपी चाहकर भी उन्हें हटा नहीं सकती। बिहार में हनुमान चालीसा पाठ के बाद लौट रहे लोगों पर पथराव हुआ। घटना मस्जिद के पास हुई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। JDU नेता पर नीतीश कुमार की फटकार का असर नहीं दिख रहा है। पार्टी में आंतरिक कलह बढ़ रही है। वहीं बीजेपी नेता भी इस मुद्दे को उठाकर सियासी माहौल गर्म कर रहे हैं। बिहार के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने फसल क्षति मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। पटना में गंगा नदी पर नए पुल के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। यह पुल शहर के यातायात को सुगम बनाएगा
और उत्तर व दक्षिण बिहार को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।